घबराना नहीं चाहिए। समस्या को समाधान को ढूंढिए कि कैसे समाधान होगा। अभी क्या होता है, एक छोटा सा समस्या आ जाएगा, लोग उसमें उलझ जाते हैं। नहीं, समस्या आपको रोकने के लिए आता है। जिस तरह से आज लोग रोड में गाड़ी चलाते हैं तो बहुत सारे ठोकर आते हैं, आते हैं नहीं आते हैं? क्या ड्राइवर उस ठोकर से डर के वापस हो जाता है? उसका काम है ठोकर को पार करना, है ना? तो इसी तरह से जिंदगी में भी काफी ठोकर आते हैं। हमारे साथ भी चैलेंज और ठोकर आया। जो डीएक्शन को शुरू किए तो मेरे घर में खास करके आज मैं उनको धन्यवाद देना चाहते हैं। मेरे जो जन्म देने वाले माता पिता, उनके लिए एक ताली होना चाहिए। वो बरकरार सपोर्ट किए हैं। बाकी और हमारे घर के सदस्य लोग बोलते थे कि अच्छा था कि टेम्पो चला के रोज कुछ न कुछ पैसा देता था। आज तो सुबह से निकलता है शाम तक के चाय 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 क्या करता है नहीं करता है, और शाम को आगे रात से अपने खाना इसको दीजिए। बहुत सुने, कान पकता था, कोई दिक्कत नहीं है। दुख भी होता था क्योंकि घर के अलग सुनने के लिए मिलता था। बाहर में लोग बोलते थे हम तो डीएक्शन में रूबी बन के छोड़ दिए, हम डायमंड बन के छोड़ दिए, हम स्टार बन के छोड़ दिए, और हम तो डीएक्शन को शुरुआतें किए थे। क्या हमको इच्छा करता? आज वैसे वैसे लोग कहा गया, रुका हुआ पानी और ठहरा हुआ इंसान सड़ जाता है, बाकी चलता हुआ पानी और चलता हुआ इंसान कहीं कुछ सड़ता नहीं है। ठीक उसी तरह से हमने लोगों को सुनता गया, बढ़ता गया, बनता गया, चलता गया, और अच्छा से डीएक्शन के प्रोडक्ट को हम पहले नंबर कंज्यूम किया, यानी इस्तेमाल करने का काम किया। और डीएक्शन में ये डीएक्शन समझने की चीज नहीं है, अच्छा से विश्वास करने का चीज है। विश्वास करके इस प्रोडक्ट को खाए, रिजल्ट हो गया। तो मुझे लगा कि जिस तरह से आज कोई व्यक्ति अपना एक मोबाइल फोन में एक अच्छा सा रील वीडियो आता है तो देखने के बाद बार बार रिपीट भी करता है, लोगों को शेयर भी करता है। हम समझ गए कि हम जो मोबाइल का रील वीडियो ना देख करके हम इसी को बार बार रील वीडियो देखेंगे और इसी को शेयर करेंगे, इस्तेमाल करेंगे और शेयर करेंगे। ऐसा सोच पैदा किए। और आप सभी लोग खुश नसीब आदमी हैं कि कितना का टिकट लगा है, 40 रुपए का ना, जिसमें कुछ व्यवस्था भी है। ठीक है, शायद आप लोग को मालूम होगा या नहीं। तो मैं पहली बार हमारे ग्रेट अपलाइन मिस्टर डबल डायमंड धर्मेंद्र सर और अभिमन्यु सर के लिए ताली होना चाहिए। उनको कहने पे गया में हाजी हाशमी कॉलेज में एक कंपनी का प्रोग्राम हो रहा था, 100 रुपए का टिकट था। और पहली बार उस मीटिंग में जाते हैं और पहली बार हम चेयर में बैठते हैं तो लोग बोलता है कि आप डायमंड है, हमको मालूम नहीं है, नया आदमी क्या मालूम होगा, इस तरह से पीछे कर देते हैं। पर वहां से मुझे एक आग लगता है कि डायमंड कैसे बना जाता है, इसको हम सुन के समझ के और कुछ ऐसा काम करेंगे कि कभी भी जाते हमको आगे कुर्सी मिले। ये सारा चीज हमारे अंदर तड़प हो गया था। सर को पूछे कैसे क्या होगा, बोला आपको 5 साल से डीएक्शन बता रहे हैं, अभी तक समझ में आज कौन सा आग लग गया? हम बोले वही आगे वाला, आगे से जो पीछे कर दिया गया था। ठीक है, तो बोला कि डीएक्शन में स्टार्ट करेंगे, पूंजी है? हम बोले नहीं है। कमेटी खेलते हो कि हाँ खेलते हैं, उठाओ पैसा। कमेटी से 2 रुपये % पैसा उठा करके डीएक्शन को शुरू किए। और जब तक के कहा कि रिस्क नहीं लीजिएगा कुछ नहीं होगा, थोड़ा सा रिस्क लिए और काम करना शुरू किए, मजा आने लगा। और आज तो मजे में ही जिंदगी जी रहे हैं और मजे में डीएक्शन कर रहे हैं। और हर टारगेट, छोटा छोटा टारगेट को हम अचीव किए। जब डीएक्शन को शुरू किए थे मेरे पास अच्छा जूता नहीं था, बेल्ट नहीं लगाए थे, इन कैसे करना था, ये सब डीएक्शन ने हमको सिखाया है। ठीक है, ये रियल स्टोरी मालूम है। मेरा कुछ ऐसा टीम है जो हमारे साथ में शुरुआत किया था, उसको मालूम है कि हमारी चप्पल में आते थे और झोलंगा में आते थे। ठीक है, तो पहला नंबर क्या हुआ कि अच्छा कपड़ा का सपना बनाए, अच्छा कपड़ा पहनने लगे। कैसा डायमंड और क्या क्या कपड़ा होता है हमको मालूम भी नहीं था। ठीक है, दूसरी चीज हमने सोचा कि मेरे पास बाइक नहीं है, तो फर्स्ट बार जब रूबी बने थे 21,500 कुछ भी आया था, तो हम बाइक लिए। बाइक लेने के बाद काम करना शुरू किए। हाँ, ताली मार सकते हैं, मजा आवे तो ताली मारिए, कोई बात नहीं। आज मेरे लिए मार रहे हैं, कल कोई आपके लिए मारेगा, है ना? तो रूबी बनने के बाद ईएमआई पे गाड़ी लिए। गाड़ी को खूब चलाने, जब पहली बार कोई गाड़ी लेता है तो कितना मजा आता है, ठेवना फूट जाए तो फूट जाए, गाड़ी नहीं छूटे। ठीक है, तो पूरा गाड़ी बुलाए, कहा गिरिडीह, धनबाद, सब निरसा एकदम बाइक से टीम बनाना शुरू कर दिए। और वो उतना दूरी प्रोडक्ट कस करके जाते थे और इसी तरह से काम किए। 8 महीना में डायमंड बने। जब डायमंड बनने के जब बोनस आता है 30-35 हजार रुपया, तो वहां से खुशियों का पल कुछ अलग हो जाता है और मजा आने लगा। फिर उसके बाद हम लक्ष्य बनाए
क्योंकि उसमें हम अनमैरिड थे, बार बार मम्मी को प्रेशर था कि 3 गो भाई का एक बहन का शादी कर दिए, मरने बचने के तुम भी कर लो, बाद में पछताओगे। भगवान देखिए वैसा ही होता है। उनको कहने के बाद हम बोले कि अभी हमारे जीवन में कुछ चीज अधूरा है, उसको थोड़ा पूरा करने दीजिए। हम डीएक्शन में डायमंड बनेंगे तब, तो डायमंड बन गए, ग्रेजुएशन फाइनल कर लिए, ये 2 मेरा टारगेट था। उसके बाद हम बोले कि घर में मेरा कोई व्यवस्था नहीं है, ना तो लैट्रिन बाथरूम है, नहीं तो घर छपाया हुआ है और कुछ नहीं है। ये सारा चीज को धीरे धीरे करके मेहनत करके प्रोडक्ट एक महीना में 20-20 हजार 25 हजार 30 हजार प्रोडक्ट को सेल करते थे, रिटेल खूब कमाते थे, बोनस को ध्यान नहीं देते थे, बाकी तो बोनस ऑटोमेटिक आता। ठीक है, इस तरह से मेहनत किए, मेहनत करने के बाद काम को बढ़ाते गए और अपना घर में सारा सुख सुविधा, आज के डेट में लाइन रहे चले रहे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, हर सुख सुविधा हुआ। उसके बाद और एक सपना बना, सुंदर घर हो गया। आप सोचे कि हम एक बार एक व्यक्ति को मीटिंग सुने थे और किसी को सुनने से ही जिंदगी बदलता है। उनका नाम है परवीन सेलुके सर, उनके लिए एक ताली होना चाहिए। वो बता रहे थे किसी वीडियो में कि हम अगर जो मेरा शादी हुआ था तो अपने ही गाड़ी से, भाड़े वाला गाड़ी से, अपना गाड़ी से बीवी को देखने के लिए मौका मिले तो देखने के लिए जाएंगे। हमारा भी टारगेट वही था कि अगर जो कहीं भी शादी की बात चले, रिश्ते की बात आवे और कहीं अगर जो मिलने जुलने की बात आवे तो मैं अपना कार से जाएंगे, भाड़े वाली कार से नहीं जाएंगे। और 2019 में नवंबर महीने में एकदम झकास सेलेरियो टॉप मॉडल के 8.5 लाख के कार लिए। लेने के बाद अब मम्मी बोला कि तेरा तो सारा सपना पूरा हो गया, घर बन गया, गाड़ी ले लिया, अब तो शादी करेगा ना, अब तो फंस चुके थे हम, अब ये चलिए कोई बात नहीं, संजोग रिश्ता भी हुआ, उसी समय लॉकडाउन भी हो गया। ठीक है, पर हम बोले अब लॉकडाउन के बाद शादी करेंगे। बोला कोई बात नहीं, लॉकडाउन में ही शादी कर लो। जस्ट लॉकडाउन में शादी हुआ 2020 में, और उसके 4 महीने के बाद मेरा माता जी इस दुनिया में नहीं रहे। शायद हो सकता है कि भगवान उनको बहुत अफसोस आया कि अगर जो सचमुच में जीवन में उनका बात पे नहीं चलते और आज ऐसा हो गया था तो मुझे काफी अफसोस होता। तो ये सब सारा चीज होते रहता है। उस समय भी हमको काफी जीवन में पहली बार दुख आया और मैं भी थोड़ा सा वहाँ पे डीमोटिवेट हो गए कि मेरे साथ क्या क्या करिश्मा हो रहा है, मायूस काफी हो गए। पर हमारे ऊपर जो अपलाइड है मिस्टर ब्रह्म प्रकाश सर, ताली होना चाहिए। चल के आते हैं, बोलते हैं गिरजा जी जो हुआ उसको भूल जाइए, अब नया जिंदगी को शुरू कीजिए। ये जिंदगी में होता जाता है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। फिर से काम करना वाला शुरू किए और पूरा अच्छे से काम करने लगे और काम करने के नतीजा आज वहां से जैसे ही शुरू हुए उसके बाद रिएक्शन में अचीवमेंट की बात किया जाए तो हमने अभी थोड़ा थोड़ा अचीवमेंट को किया है। फर्स्ट बार हम लोग एक ट्रेनिंग मीटिंग में टाटा गए थे, फिर सेकेंड बार हम लोग केरला गए, कंपनी का फ्रीडम डे में वहाँ समुद्र के मजा लिए, पूरा डांस किए। इसके बाद फिर एक इंटरनेशनल स्पीकर के रूप में मीटिंग देने के लिए गए रफीक सर के टीम पे नेपाल। कभी नेपाल देखा नहीं था, सुना था। उसके बाद फिर क्या हुआ, अपना खुद का स्ट्रोक पॉइंट मेरा मन में हमेशा चलता था कि काश मेरा भी एक स्ट्रोक पॉइंट होता अपना टीम को देख रेख करने के लिए। तो आज डीएक्शन का अपना स्ट्रोक पॉइंट है। ठीक है, और इसके बाद जब कंसेप्ट आया, विदेश की बात सुनते थे लोगों को कि जहाज से जाया जाता था, तो हम सपना बना लेते कि जहाज जब भी चढ़ेंगे तो फ्री में चढ़ेंगे, पैसा लगा के नहीं। पैसा लगा के चढ़ना कोई बड़ी बात नहीं है, कोई भी चढ़ सकता है। तो अभी जो कॉन्सेप्ट आया थाईलैंड का, इसमें अच्छे से मेहनत किए और हमारे जितने भी डाउनलाइन है पार्टनर हैं उनके लिए एक बार ताली होना चाहिए। उन लोग को सपोर्ट से और सीनियर के सपोर्ट से हम अच्छा से मेहनत किए, उतना धूप नहीं समझे और काम करके क्वालिफाई किए। और अभी जो थाईलैंड हम लोग गए 8 तारीख को, गजब के मजा आया। ठीक है, वहाँ सारा दुख दर्द क्या हुआ, खत्म हो गया, समझ गए। वहाँ जाने के बाद हमको तो ये लगा कंपनी तो सोने नहीं देती है, बोलता है सोने तुम नहीं आया, क्या करना आया, घूमने आया, एंजॉय करना आया। क्योंकि सुबह बिस्तर से उठ नहीं रहे, ब्रेकफास्ट रेडी, चलिए ब्रेकफास्ट कीजिए, फिर ब्रेकफास्ट करके एक जगह घूमेंगे, आपका लंच रेडी है। हम किसी ना पचा भी नहीं, फिर लंच रेडी, कहाँ खाए, बड़ी अफसोस की बात है। पर पता नहीं किस ढंग से खाना बनाया जाता है कि खाने के बाद किसी को अनपच भी नहीं होता है।
फिर घूमे, फिर शाम को आपको डिनर हो गया। यानी इस तरह से पूरा मौज मस्ती किए। और वहाँ पे हर तरह का था, आप पानी को जहाज में बैठ करके सैर कीजिए, पैराशूट था, इस तरह से बहुत सारे लोग वहाँ पे एंजॉय लिए। वहाँ का अच्छे अच्छे बुद्धा टेम्पल देखे जो गोल्ड का सोना का था, ठीक है। इस तरह से वहाँ हमारे बताया जाता है डीएक्सन पूरी दुनिया में है। तो बैंकॉक में डीएक्सन के ऑफिस देखे। हमारे यहाँ तो अभी लोग कहता है कि सर प्रोडक्ट इतना आता है, इतना काम करते। हम बैंकॉक के ऑफिस में देखे और मुश्किल से 10 को प्रोडक्ट होगा सर, और वहाँ पे देखिए लोग बिजनेस कर रहे हैं। हमारे यहाँ कोई भी स्टॉक पॉइंट ऐसा नहीं जिसके पास 50, 60 को, 80 को, 90 को प्रोडक्ट नहीं होगा। 10 प्रोडक्ट वहाँ पे काम हो रहा है और अच्छा फैसिलिटी सब चीज। तो सोचिए हम लोग के पास तो काफी व्यवस्था है, तो हम लोग को और तेजी से बढ़ने की जरूरत है। और वहाँ काफी मौज मस्ती किए। वहाँ से विदेश नेपाल जब गए थे तो अपना मैडम के लिए 1400 रुपया के लिपस्टिक लाए थे उनको गिफ्ट करने के लिए कि आए हैं विदेश। अभी वहाँ गए, मालूम है एकदम रियल हीरा के क्या लाए हैं, कान वाला, ठीक है, वो 8000 का है। और डीएक्सन में भी मेकअप का सारा सामान आने वाला था, पर मैडम की डिमांड था कि विदेश के मेकअप लेके आइएगा, ठीक है। 3000 रुपया का मेकअप लाए हैं। कितना का? 3000 का। उसमें 16-17 तरह के खाली लिपस्टिक है, बाकी कितना कितना क्या है वो हमको तो जानकारी भी नहीं है। तो ये सारा चीज है कि आप तो भी खुश रहेंगे। बच्चे लोगों को कपड़ा लाए, मैडम को भी ड्रेस लाए, और अपना घर वाले लोग कुछ लाए। पूरा अटैची को मतलब प्राण निकाल दिए, पूरा एकदम फुला दिए भर भर के, ठीक है। तो खैर आज मेरी मीटिंग नहीं है, छोटा मोटा एक टाइम मिल गया इसलिए कुछ हम बता दिए। और आप लोग दिल से डीएक्सन को कीजिए और देखिए कुछ एंजॉय। गुड मॉर्निंग दोस्तों, अभी हम लोग बैंकॉक में हैं। करीब 10 तल्ला पर स्विमिंग पूल बना हुआ है। और अभी जो भूकंप आया था आप देखे होंगे कि ऊपर से पानी गिरता था, यही सब स्विमिंग पूल बना हुआ है। बहुत मजा ले रहे हैं। बुकिंग है, आप देख सकते हैं ऊपर की नज़ारा जो 10 तल्ला के ऊपर में बनाया गया है स्विमिंग पूल। बहुत सुपर जगह है, बहुत अच्छा जगह है। बहुत अच्छा बिल्डिंग है। इस तरह का कॉन्टेस्ट लोगों को पास करना चाहिए और मजा लेना चाहिए। ऐसे थाईलैंड से वहाँ पे गाड़ियाँ चलता है तो हॉर्न नहीं बजाया जाता है। आपको यहाँ थोड़ा सा भूख देने पे मालूम है बहुत सुपर है। ये देखिए से इसको मजा हम लोग लिए हैं, बहुत मजा आता है। तो यही तो है डायरेक्ट सेलिंग मार्केटिंग करने का और एक डीएक्सन का खूबसूरती। तो थैंक यू ऑल ऑफ यू, थैंक यू। बढ़िया, बहुत सारे महिला लोग गई थी, पूरा एंजॉय किए, फुल एंजॉय। सारे फाइनल को दिखाए रहे हैं।